हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है, साथ के साथ डिस्कस करेंगे कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। इतनी हाई विक्स में क्या इतने वोलेटाइल मार्केट में आपको किस जगह, कहां पर, किस तरीके से, किस लेवल पर प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज मार्केट ने क्या किया है। देखिए आज कुछ खास मार्केट नहीं रहा। ओके, ये आपको 15-15 मिनट की कैंडल दिख रही है, पर अगर मैं बात करूं 5 मिनट की कैंडल की तो कोई ऑप्शंस इतने ज़्यादा मूव नहीं किए। ओके, और इंडेक्स भी अगर बात करूंगा, देखिए ये तो आज तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा था, पर मार्केट नीचे ओपन हो गया तो वहाँ से एक रिकवरी आई। ओके, फिर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है। अब क्या ना कि मार्केट को लेकर के आपका कुछ व्यू होता है, तो मेरा व्यू यहाँ से था कि मार्केट 500 के आसपास नहीं टिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, तो मैं ये मानकर चला था कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है, गिर सकता है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे किक नहीं मिल रही थी कि मैं यहाँ पर प्लान करूँ। फिर मेरा प्लान ये था कि अगर मार्केट जो रिसेंट हाई लगा है यानी 21,520 के ऊपर निकलता है तब मैं यहाँ से अपसाइड प्लान करूँगा। तो मैंने यहाँ से अपसाइड प्लान किया, 550 तक इसको क्या कहते हैं कि ट्रेल किया। वहाँ से फिर मैं स्कैल्प मार के बाहर हुआ, फिर मार्केट नीचे टूटा, फिर 550 के ऊपर चला। फिर मैंने प्लान किया तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कहेंगे, मार्केट अपसाइड की तरफ बढ़ा तो 30 पॉइंट का मूव मुझे ऑप्शन में देखने को मिला। ठीक है, तो शुरुआत में डाउन साइड का भी प्लान था, तो यहाँ पर हमारे कुछ सेल भी हिट हुए। ओके, तो देखिए मार्केट है, ये तो सब कुछ चलता रहेगा। ओके, पर आपको अपने लर्निंग, ओके, अपने लेवल्स, अपने सेंटिमेंट पर ही वर्क करना है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट किस लेवल पे किस तरीके से बदलता है उसी पर ही आपको प्लान करना है। ये चीज़ आप दिमाग में फीड कर लीजिए। ओके, मान लीजिए क्या होता है, कभी कभार आप ट्रेड लेते हैं और आपके पक्ष में नहीं जाता। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था पर जाना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि 500 पे रेजिस्टेंस था, पर फिर बाद में जाकर के धीरे धीरे 500 सपोर्ट क्रिएट होने लगा। ओके, और अभी भी 500 को अगर देखोगे 22,500 अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब कल का क्या प्लान है। देखिए मार्केट फिर 600 के आसपास होकर के रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एरिया है 580 से 630 का, वहाँ से मार्केट पलट गया और नीचे गिरा। ओके, पर हमने डाउन साइड का व्यू नहीं था। जब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो नीचे सपोर्ट था, तो हम प्लान कर रहे थे कि हर रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, पर ऐसा हमें कोई पॉइंट मिला नहीं। ओके, तो ये कुछ था आज का मिला जुला निफ्टी का। कुछ खास अच्छा दिन नहीं रहा। विक्स 21 प्लस चली गई, 2185 के आसपास मार्केट ओपनिंग हुई थी। ओके, उससे फिर बाद में फिर 7%, 9% था, तो 9% के बाद 7% रह गया विक्स। ओके, अच्छा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 48,200 के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और कुछ खास मूव बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है। ठीक है, रेंज बनाइए, रेंज के बाहर निकलता है तो कल हो सकता है अच्छा मूव मिले। ओके, इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है। देखिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी है क्या कि जैसे पहले भी होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट को पहले नीचे ले जाया जाता है, फिर वहाँ से मार्केट को अपसाइड टाना जाता है। ओके, तो एक व्यू, और अगर आप सिस्टम में देखेंगे तो FII की शॉर्ट्स भी कई ज़्यादा हैं। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट, अब देखिए FI इतना सेल करके गए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को अभी फ़िलहाल नीचे तो ले जाएंगे, है ना। यहाँ से रिकवर कराने का कोई तुक नहीं बनता है, मार्केट को एक बार नीचे जाना चाहिए। यहाँ से वो अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट को ताना जाएगा। ठीक है, ये मेरा व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने, आप देख भी सकते हैं, आप पिछला डेटा निकाल के देख लीजिए 2019 का, 2014 का, आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ओके, पर क्या FI इस बार कुछ नया करने वाले हैं, किस हिसाब से करने वाले हैं, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, अब तो उनको मार्केट को गिराना चाहिए। तो कल क्या किस लेवल पर मार्केट गिरता है तो हम कैसे प्लान करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडर नीचे जाए ऊपर, हमें मूव को पकड़ना है। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। अगर मेरा व्यू आपके व्यू से मैच करता है तभी प्लान कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर आप प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके करें तो विच इज़ मच बेटर। ओके, बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट का हाल क्या है। ओके, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँगा तो फटाफट से मैं डाउ जोन्स की बात करूँगा, एकदम फ्लैट है। ओके, कल नेक्स्ट डे में अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई भी लगा है, तो कहीं ना कहीं
क्या है ना कि ग्लोबल मार्केट में वही सीन बना हुआ है अभी तक कि रेट कट और उसी की बाहर चल रही है। और 48,000 वो 40,000 के ऊपर भी देखा गया मार्केट, हो सकता है आज फिर 40,000 के आसपास मार्केट जाए। ठीक है, अगर जाता है तो हमें फिर कल गैप अप भी देखने को मिल सकता है। बाकी फिलहाल अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 9 पॉइंट नीचे चल रहा है, पर ओवरऑल बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा पॉजिटिव है। ओके, तो मार्केट 17-18 पॉइंट इस टाइम पर अभी गैप अप दिखा रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। ओके, चलिए अब क्या है, किस तरीके से हमें कल का प्लान करना चाहिए, फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में। देखिए निफ्टी में क्या है, मार्केट को अब अपसाइड बढ़ना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो एज अ प्लान करना है भाई, दुकान खोलनी है 9:15 पर, है ना, 2-3 मूव पकड़ में आ जाए और आपकी कैपिटल का 5 से 10% आपका निकल जाए, 5 से 8% भी निकल जाए, विच इज़ मच बेटर यार। मैं तो कह रहा हूँ एक मूव में निकल जाए ना तो आपको दुकान बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कैसा टाइम चल रहा है आपको पता है। विक्स में काम करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना। पर वो विक्स में वन वे मूव अभी नहीं मिल रहा है, जिस दिन मिलेगा ना तो आपका अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है। ठीक है, पकड़ेंगे, ज़रूर पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई। चलिए निफ्टी में 22,530 550 के ऊपर ही अब आपको अपसाइड प्लान करना चाहिए। तो एक बार मैं 530 को भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन फटाफट से, ये है ग्रीन। और 530 550 ये दो लेवल हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से थोड़ा अपसाइड का ही प्लान करूँगा। ओके, और मार्केट को मैं चेज़ करूँगा कहाँ तक, एक तो ये टारगेट 575, ये मेरा फर्स्ट टारगेट, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैं बुक भी कर सकता हूँ। ओके, इसके ऊपर निकाला तो आपको मूव मिल सकता है 22,610 का, 610 लगा लेते हैं। ठीक है, 610 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, देखिए वैसे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ से पलट भी सकता है, 610 से यहाँ से रिजेक्शन भी बना सकता है। ओके, तो अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको आप स्कैल्प पर हैं या छोटे मूव के लिए तलाश रहे हैं, ओके, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ। 5 मिनट की कैंडल अगर रिजेक्शन बना रही है अपसाइड से तो बाहर हो जाओ, कोई अपने प्रॉफिट को वापस गंवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो 610 के ऊपर आपको 640 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, और किसी कारणवश अगर 640 निकाल दिया मार्केट ने तो फिर भाई आपको 730 तक का मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है वन वे में। ओके, क्योंकि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख जाएगी। जो 500 पे थोड़े बहुत क्या कहते हैं कि कॉल राइटर्स थे वो भी भागेंगे और 600 वाले भी भागेंगे, 550 वाले भी भागेंगे, तो आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो डाउन साइड का प्लान क्या बन सकता है, यहाँ से अब डाउन साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़, मार्केट 22,500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आई। अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कहेंगे, मार्केट टूट आई है लास्ट में। अगर मैं बात करूँगा 3 बजे के बाद मार्केट टूट आई है। ठीक है, 3 मतलब 550 से 510 के आसपास मार्केट आ गया। ओके, तो कई अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कहेंगे, है ना, पर बुरी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 500 के ऊपर क्लोजिंग करना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, अच्छा अब डाउन साइड का मूव यहाँ से कहाँ तक मिल सकता है समझ के चलिएगा। ओके, देखिए डाउन साइड का मूव आपको प्लान करना है अगर मार्केट गैप अप खुले, कुछ भी खुले, कैसे भी खुले। ठीक है, मार्केट की अगर गिरते हुए मार्क कर लेता हूँ 22,485 के नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको मैं अब रेड से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टर्न कर जाए डाउन साइड, और 485 के नीचे आपको मूव मिल सकता है 450, और 450 के नीचे आपको मूव मिलेगा 410 तक का। ठीक है, ओके, और 410 किसी तरीके निकाला, यानी आज का ये जो इसने लो बनाया था, इसको अगर यानी यहाँ से तो ओपनिंग थी, यहाँ अगर इसको निकाला मार्केट ने तो फिर आपको 380 370 तक का मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। बात समझ पा रही है। अगर 370 के नीचे निकल गया तो फिर मैं वही सोचूंगा कि जो मार्केट वैसा ही हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहा है जो पहले पास्ट में हुआ है, फिर आपको यहाँ से हो सकता है मार्केट 22,000 तक का मूव दिखा दे इस वीक एंड तक, यानी फ्राइडे तक। ठीक है, पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट वीक से मार्केट यहाँ से अपसाइड फटना चालू कर सकता है। ओके, और आज तेज़ी वैसे मेरे को लगता था, जो चार्ट बन रहा था जिस हिसाब से पोजीशंस भी थी, अगर मेटल स्टॉक्स नहीं भागते तो मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश ही परफॉर्म करने वाला था। पर ठीक है, मार्केट है, कुछ भी होता है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। ओके, चलिए चार्ट पर डेटा पर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको प्लान नहीं करना है। ओके, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में क्या पॉइंट बन रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी में एक तो लेवल आप लगा लीजिए 22,48,200। ओके, इसको कर दीजिए आप ग्रीन।
मार्क कर लेते हैं, ग्रीन इज ग्रीन, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेवल यहाँ से निकल के आता है कौन सा, नीचे का लेवल, और वो लेवल है कौन सा, 47,900, इसको भी मार्क कर लेते हैं, विच इज़ रेड। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं, विच इज़ रेड। ओके, अच्छा अब बात करते हैं अपसाइड के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर 48,200 के ऊपर निकालेगा तो पहला मूव आपको मिलेगा 48,450, ठीक है, 440 450 तक का मूव मिल सकता है अपसाइड। इसको कर लेते हैं ग्रीन, ठीक। इसके ऊपर अगर निकालता है, क्योंकि देखिए एक बार मैं आपको इधर से वो भी दिखा दूं कि क्या पोजीशंस बनी हुई हैं, है ना। ये तो निफ्टी की है, निफ्टी का भी आप देख लीजिए। चलो निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी वैसे हमने डिस्कस तो कर लिया, 500 पे कॉल पुट राइटिंग है, और सुबह अगर आप निकाल के देखोगे, जा कर के देख लेना, तो सुबह यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर बाद में धीरे धीरे पुट राइटिंग बढ़ी है, तो मार्केट इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। पर 600 पे भी यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ी है, तो 600 पे अभी भी यहाँ पर आपको कॉल राइटर्स का जोन देख सकता है। तो मेरा मानना है कि 610 तक का ही प्लान करना, ठीक है, निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या है सीन। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 48,000 पे अब फिर से कॉल राइटिंग्स बढ़ चुकी है, जबकि ये सुबह सपोर्ट था जब 48,200 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो अभी कुछ खास फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क बैंक निफ्टी के हिसाब से तो हाल ही भर जाएगा, कुछ भी नहीं है ना। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट हाल आ जाते हैं, कोई बड़ी बात, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट हाल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा तो ये सब गायब हो जाएंगे और ये 48,500 पर जा कर के ही बैठेंगे, ठीक है। तो अगर 200 निकालेगा ना, तो 200 के बाद आपको डायरेक्ट मूव मिलेगा कहाँ तक का, ये मैंने बताया आपको 450 तक का, ठीक है। 450 550 ये फाइनल है, 540 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का फाइनल है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि 500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ। ओके, अच्छा डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड की तरफ क्या प्लान बन सकता है, किस तरीके से प्लान करना है। तो ठीक है, डाउन साइड में आप एक ही केस में बैठना, जब मार्केट यहाँ से 48,000 के नीचे निकले, ओके, तो आप एक स्कैल्प मार सकते हो। स्कैल्प मैं कहूँ रिस्की है, मत मारिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 47,900 के नीचे ही निकले तभी आप प्लान करें। यहाँ से आपको मूव मिल सकता है कहाँ तक का, 47,790, इसको मार्क कर लेते हैं, 47,790 780, ठीक है। इसको रेड मार्क कर देते हैं, करेक्ट। अच्छा 790 780 को तोड़ता है तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ से डायरेक्ट 47,650 तक का, ठीक है। और 650 अगर मार्केट किसी कारणवश तोड़ता है तो विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि फिर FIA वही पोजीशन वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ट्राई किया था, मार्केट को नीचे ले जाएंगे, वहाँ से फटाक से टानेंगे, ठीक है। ओके, तो 650 के नीचे अगर जाए तो एक बार को आप पोजीशन बुक कर लें, नहीं तो आपको पोजीशन बुक, देखिए कैंडल स्टिक भी मैटर करेगा यहाँ पर। अगर 15 मिनट 10 मिनट की कैंडल इस तरीके से बनती है तो यहाँ पर आपको पोजीशन निकाल लेना चाहिए, विच इज़ वेरी बेटर, ओके। पर अगर इस तरीके से ही बन जाती है तो फिर आपको इसको चेस करिए और अच्छा खासा चेस करिए। यहाँ से आपको मूव मिल सकता है 47,450 तक का, ठीक है। 47,450 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसको ऊपर कर लीजिएगा, है ना, मैं मार्क कर देता हूँ 47,450 तक का, ठीक। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर और डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन लेवल्स पर आपको किस तरीके का मूव मिला, ओके। बाकी अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, है ना, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना और कहीं सर्च मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है। डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन करेंगे तो सही चैनल में ज्वाइन होंगे, ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।